हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एस सी स्कोर पॉइंट पर। इस चैनल पे हम डेली यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, जो आपके पेट एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है यमुना, नर्मदा, गंगा या गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, डल झील या सांभर झील। इसका राइट आंसर होगा भारत की सबसे लंबी या बड़ी झील वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक पे, मानसरोवर में, गंगोत्री में या तिब्बत में। इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर। चौथा क्वेश्चन है कि कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से या महाराष्ट्र से। इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य से होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर होगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर लंबी है। छठवां क्वेश्चन है कि रेगुल मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा कि रेगुल मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कपास के मिट्टी भी इसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो राजस्थान है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। भारत की जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा कि जनसंख्या में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश। सूर्य सबसे पहले भारत में कहाँ उगता है? पश्चिम बंगाल में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या नागालैंड में। इसका राइट आंसर होगा सूर्य का उदय सबसे पहले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मुंबई, शिलांग, चेन्नई या मासिनराम। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे अधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो मासिनराम है। 11वां क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी का जो बहाव है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। 12वां क्वेश्चन है कि ग्रीनविच रेखा किससे संबंधित है? अक्षांश से, देशांतर से, वायुदाब से या तापमान से। इसका राइट आंसर होगा कि ग्रीनविच रेखा का संबंध देशांतर रेखाओं से होता है। 13वां क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम तक फैली है? सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल या नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा कि पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई जो श्रृंखला है वो है अपना अरावली। 14वां क्वेश्चन है थार का मरुस्थल किस राज्य में है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर होगा थार का जो मरुस्थल है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का जो सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है वो है बिहार। पवन चक्की से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा? इसका राइट आंसर होगा कि पवन चक्की से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है पवन ऊर्जा। कौन सी नदी पूर्वी घाट को काटती है? गोदावरी, कावेरी, महानदी या कृष्णा? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी घाट को काटने वाली नदी वो है महानदी। 18वां क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत में? इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी जो पहाड़ियाँ स्थित है वो है अपने दक्षिण भारत में। 19वां क्वेश्चन है भारत में ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को, कोयला को, लोहा को या पेट्रोलियम को? तो इसका राइट आंसर होगा भारत में जो ब्लैक गोल्ड उसे कोयला को कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम? आपने इससे पहले देखा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वह बिहार था। इसमें आपको बताना है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में, मई जून में, जुलाई अगस्त में या जनवरी फरवरी में? तो इसका राइट आंसर होगा खरीफ की जो फसल होती है वो जुलाई अगस्त के महीने में बोई जाती है। 22वां क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ होता है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत में सबसे अधिक जो कपास की खेती होती है, सबसे अधिक कपास का पैदावार कहाँ होता है वो राज्य है अपना गुजरात। 23वां क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी या महानदी? तो इसका राइट आंसर होगा कि सबसे कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है वह नदी है गोदावरी। 24वां क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मेंटल, कोर, क्रस्ट या आंतरिक कोर? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रस्ट कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? असम, उत्तराखंड, केरल या उड़ीसा? तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर देना है और आपको ये भी बताना है कि यह क्लास कैसे लगा। इस क्लास को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी जो यूपी तपेलसी पेट के अभ्यर्थी हैं उनके तक यह क्लास पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।